होता है गाड़ी चलाने के बाद कैसा अनुभव होता है? बहुत फ्रेश लगता है कि अरे वाह, लगता है नया गाड़ी चला रहे हैं, है ना। और उसी को मान लीजिए गाड़ी को हम सर्विसिंग नहीं कराएंगे दोस्तों, तो क्या होगा? क्या होगा? धीरे धीरे पता चलेगा कि गाड़ी का चक्का क्या है, जाम होने लगा है, सारा उसका पार्ट पुर्जा क्या है, बहुत कम काम करने लगा है, ऐसा लगेगा ना। लेकिन सर्विसिंग करने के बाद क्या होता है? वो रिफ्रेश हो जाता है। रिफ्रेश होना मतलब फिर से वो उसी तरह से काम करने लगना जिस तरह से स्टार्टिंग में काम करता था। उसी तरह से क्या हमारा शरीर भी है, हमारा दिमाग भी है। तो क्या हम दिन भर जो सोचते हैं, हमारे दिमाग में ना जाने कितने प्रकार के विचार दिन भर में आते हैं, और वो विचार में से बहुत सारे होते हैं जो पॉजिटिव विचार होते हैं, और बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। तो उनमें से हमको क्या करना है? देखना है कि पॉजिटिव विचार भी हमारे अंदर आ रहा है, नेगेटिव विचार भी हमारे अंदर आ रहा है, और उस तरह से क्या करना होगा? जब हमारे दिमाग में वो अपना घर बना लेता है, तो दोस्तों उसी गाड़ी के सर्विसिंग की तरह हमें भी अपने दिमाग का सर्विसिंग करना होगा कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? लेकिन लोग करते हैं क्या? सर्विसिंग करते हैं लोग। पता चलता है कि अरे जिस समय से जन्मे हैं उस समय से लेकर के पता है दिमाग के लेकर के कुछ काम ही नहीं कर रहा है। कहीं योगा का भी क्लास होता है तो वहां पे बुलाया जाता है कि आप योगा करेंगे तो आप शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, लेकिन लोग जाना चाहते हैं क्या? यहाँ पे ही देखिए, हम लोग ही ये प्रयास किए हैं कि सारे लोग यहाँ पे आएंगे तो मानसिक रूप से कम स्वस्थ बनेंगे, है ना। यही सर्विसिंग किया जाता है यहाँ पे, दिमाग का सर्विसिंग, कि आपके दिमाग में ना जाने कितने प्रकार के कचरे भरे हुए हैं, नेगेटिविटी भरे हुए हैं, नकारात्मकता भरी हुई है, और यहाँ पे ध्यान और मेडिटेशन के माध्यम से उन सारे कचरा को, नेगेटिविटी को दूर करने का काम किया जाता है, सर्विसिंग करने का काम किया जाता है। दोस्तों आप अपने रूटीन में यदि 20 मिनट का ये स्वाध्याय और साधना का यदि समय निकालेंगे, इसमें क्या होता है कि अपने से बात करना होता है, खुद से हम बात करेंगे। जैसे अभी यहाँ पे आपको 16 मिनट का जो नाद योग कराया गया, ये 16 मिनट का था। 16 मिनट बैठे होंगे तो बहुत को लगा होगा कि भाई हम कहाँ पे आ गए हैं, है ना। जो नहीं कभी किए हैं लगा होगा क्या कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद यदि आप बैठे होंगे, ये जो ध्वनि आप सुने होंगे, उसके बाद आपको जो अनुभूति हुआ होगा ना, अंदर से लगा होगा कि भाई कितना अच्छा सुरीला साउंड था, सुरीला ध्वनि था, जो हमारे दिमाग को क्या करता है? झकझोर देता है। हमारे दिमाग में जो वाइब्रेशन होता है उसके माध्यम से जो नेगेटिविटी है, जो नकारात्मकता है, वो सारा कुछ धुलते हुए चला जाता है, और हम अंदर से मजबूत बनते हुए चले जाते हैं। और जब हम अंदर से मजबूत बनते हुए चले जाएंगे तो क्या कोई भी डिसीजन लेने में हमको तकलीफ होगा क्या? मानसिक रूप से जो भी डिसीजन लेंगे वो हम अच्छे तरीके से लेंगे, और जो हम डिसीजन लेंगे दोस्तों वो हमारा क्या होगा? रिजल्ट ओरिएंटेड होगा। ऐसा नहीं कि बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे कि दो काम में फंस गए हैं, क्या करना है हमको पता ही नहीं चल रहा है। अरे भैया ये भी हमारे लिए जरूरी है, ये भी जरूरी है, वहां पे क्या करना है हमको नहीं पता चलता है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज आप याद रखिएगा, नीड और वांट। क्या हम बोले? नीड और वांट। वांट मतलब चाहत होता है, नीड मतलब जरूरी होता है ना। यहाँ पे ये देखिएगा, नीड मतलब क्या हुआ? जरूरी, और वांट मीन्स चाहत। तो देखेंगे कि दो कामों में जहां पे हम फंस रहे हैं कि कौन सा काम करना चाहिए, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नीड कौन सा है, जरूरी कौन सा काम है, तो उसको हम पहले करेंगे, और जो हमारा वांट होगा, चाहत होगा, उसको हम बाद में करेंगे। जैसे आपका पढ़ाई अभी जरूरी है कि नहीं? सारे लोग घर को छोड़ करके आए हैं कि हम हजारीबाग जाएंगे, यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, और यहाँ पे आकर के क्या करते हैं? मोबाइल लेते हैं और रील को क्या करते हैं? ऊपर नीचे स्क्रीन करते रहते हैं और देखते रहते हैं। तो वहां पे आपको देखना है कि हमारा नीड क्या है, जरूरी क्या था आपका? पढ़ना कि देखना? पढ़ना था ना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे, और यदि टाइम बचेगा तो हम क्या करेंगे? मोबाइल का भी यूज करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट भी सिखाया जाता है। तो आप सभी यहाँ पे प्रत्येक रविवार को आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आप सभी के बीच बुलाना चाहेंगे रुपेश भैया। आज की इस रविवार गोष्ठी में सभी युवा भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। अभी आनंद भाई इतनी अच्छी अच्छी बातें बताएं कि हमें क्या करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। तो क्या करना है? स्वाध्याय करना है, 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। क्यों करना है इस पर हम थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहेंगे 2 मिनट। हम सभी लोग यहाँ पर एक लक्ष्य लेकर के आए हैं हजारीबाग। सबका लक्ष्य है कि अपने मंजिल को प्राप्त करना, पढ़ाई करके एक अच्छे लेवल को हासिल करना और नौकरी पाना है, खुद को सफल बनाना है। पर हम सही मायने में कहाँ तक खरा उतर रहे हैं उस काम को करने में, इस पर थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। आज इस कंपटीशन के दौर में अभी भी घर से जब सभी युवा सोच कर निकलते हैं कि हम जा रहे हैं पढ़ने, तो मन में उनका ख्याल होता है, घर से गार्जियन का, माता पिता का एक उनके तरफ से वो कह के भेजते हैं कि जाओ और मन लगा करके पढ़ना,
क्योंकि हमारी उम्र अब बहुत ज़्यादा नहीं है, उनका उम्र दिन पर दिन ढलता जा रहा है और वो आपको एक स्तंभ की तरफ मजबूत करना चाहते हैं, ताकि जब उनको सहारा की जरूरत पड़े तब आप उनको कंधा दे सकें, आप उनका सहारा बन सके। लेकिन खुद से सोच कर देखिए कि आप एक अच्छा सहारा बनने लायक कुछ काम कर रहे हैं क्या? खुद जिस काम के लिए आप यहाँ पर आए हैं उसमें आप कितना ईमानदारी बरत रहे हैं? आज भी हकीकत यही है युवाओं का, सुबह जहाँ 5 बजे या हार्डली 6 बजे सुबह सो करके उठ जाना चाहिए, वहाँ हम 8 बजे सो करके उठते हैं। हमारा लगाव किताबों से होना चाहिए, अच्छे अच्छे शिक्षकों से होना चाहिए, अच्छी बातों के साथ होना चाहिए। हमारा जुड़ाव केवल और केवल यूट्यूब से हो गया है, मोबाइल की दुनिया में हम सिमट करके रह गए हैं। आप लोगों को यहाँ बुलाने का एकमात्र कारण यही है कि हम इस भीड़ के दौर में खुद को कैसे अलग करके कम से कम समय में कैसे सफलता हासिल कर सकते हैं, और उसका एकमात्र उपाय है मेडिटेशन। हम मेडिटेशन करके खुद को इस तरह से परिपक्व बना लें कि जो चीज़ हमारे सामने आए, किताब कॉपी हमारे प्रश्न किसी टॉपिक से रिलेटेड, उसे हम एक बार में आत्मसात कर सके और कई दिनों तक याद रह सके वो चीज़ हमारे अंदर। ऐसा नहीं कि हम पढ़ें और भूल जाएं। तो मेडिटेशन का एकमात्र लक्ष्य कि आपके माइंड को दिमागी तौर पर आपको परिपक्व बनाना है, ताकि भूलने की प्रवृत्ति जो है वो आपसे दूर हो जाए। पढ़ते तो हर कोई है, कोई बिखर जाता है, कोई निखर जाता है, और आपको यहाँ निखारने के लिए ही बुलाया जाता है। कम समय में आप कैसे कर सकते हैं? जैसे एक दुकान पर एक व्यक्ति काम करता था और दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी वह मैकेनिक था, लेकिन अपना काम पूरा नहीं कर पाया। बाद में उस मालिक ने किसी दूसरे मैकेनिक को बुलाया और वो 10 मिनट का टाइम लिया और 10 मिनट में वहां पर हथौड़ा से चोट मारा और सही कर दिया। तो बताइए पुरस्कार किसे मिलना चाहिए? जो दिन भर काम किया उसको, या जो केवल 10 मिनट टाइम दिया उसको? 10 मिनट। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है, पढ़ते हर कोई है, हर कोई पढ़ते हैं। कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि क्लास नहीं करता है या कॉपी किताब से दूर हो चुका है, सब कोई पढ़ते हैं। लेकिन आपको पढ़ना उस तरह है कि हमें प्रहार उसी जगह करना है, सिलेक्टेड पॉइंट पर, ताकि वहां से हम सफल हो जाए। पढ़ाई का दुनिया बहुत ही अथाह सागर की तरह है, हमें सब कुछ नहीं लेना है। एक सटीक मार्ग को अपनाते हुए और अपना दायरा को सीमित करते हुए एक सही राह को चुन करके कैसे मंजिल को प्राप्त किया जाए, उस हथौड़ी की तरह चोट मारना है और कम से कम समय में खुद को मजबूती देते हुए एक अच्छे स्तर पर पहुंचाना है। और इसी का काम मेडिटेशन करता है। आप 20 मिनट का मेडिटेशन करेंगे, वो आपके माइंड को इतना परिपक्व करता चला जाएगा कि आप देखेंगे 2 महीना के बाद, अगर आप 2 महीना तक कंटिन्यू करते हैं, 2 महीना के बाद आप इतना परिपक्व हो जाएंगे कि जिस चीज से आप, जिस तथ्य से, जिस किताब कॉपी से आप एक बार रूबरू होंगे, वो कई दिनों तक आपको याद रहेगा। भूलने की प्रवृत्ति आपकी दूर हो जाएगी। इसी का नाम मेडिटेशन है और आप लोगों को इसी के लिए बुलाया जाता है। यह एक निःशुल्क सेवा है आप सबों के लिए।